हेलो, नमस्कार दोस्तों। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज कई दिनों बाद हम शैक्षिक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच आए हैं। आज की इस शैक्षिक वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामाजिक कल्याण की संस्था यूनिसेफ के विषय में। तो आइए बिना देर किए हुए हम चलते हैं यूनिसेफ की ओर और जानते हैं यूनिसेफ क्या है। यूनिसेफ का पूरा नाम अगर देखें तो हमें मिलता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब यदि हम इसके स्थापना की बात करें तो स्थापना इस संस्था की 11 दिसंबर यानी कि 11/12/1946 ईस्वी में की गई। ये तो बात सही है कि इस संस्था की स्थापना 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में की गई। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ ले या आपके मन में ऐसे भी आ रहा होगा कि इस संस्था यानी कि यूनिसेफ की स्थापना क्यों की गई, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सब भी लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध था वह सन 1939 से सन 1945 तक लगभग 6 वर्ष तक चला था और इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल लगभग विश्व के 70 देशों में जो बच्चे युद्ध की वजह से परेशान हुए, तबाह हुए, यानी कि जिनका जीवन संकटमय हो गया, जिनके लिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं थी, यानी कि जिनको अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, जो परेशान थे, जो हर प्रकार से अभावग्रस्त थे, उन सभी बच्चों के कल्याण के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई जिसको हम कहते हैं यूनिसेफ। और इस यूनिसेफ का प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो विश्व युद्ध अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में परेशान बच्चे थे उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन इत्यादि चीजें उपलब्ध कराई जाएं। और इसके जो संस्थापक थे, या हम कह सकते हैं कि ये यूनिसेफ के प्रथम अध्यक्ष थे जिनका नाम है लुडविक राजचमन। इन्होंने यूनिसेफ की स्थापना की। अब अगर हम बात करें कि ये जो एक यूनिसेफ है ये क्या है, तो आप कह सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। इस एजेंसी में अगर हम सदस्य देशों की बात करें, सदस्य देश, तो विश्व के 190 देश इसके सदस्य हैं। यूनिसेफ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है। इसमें जितने भी हमारे 190 देश शामिल हैं, इन देशों के विभिन्न क्षेत्रों में परेशान बच्चों के लिए यूनिसेफ काम कर रही है। अब यदि आगे हम थोड़ा और बढ़ें और बात करें कि इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क सिटी यानी कि न्यूयॉर्क शहर में है। जैसा कि हमने बताया कि इस संस्था की स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में की गई थी। तत्कालीन परिस्थितियों में जो द्वितीय विश्व युद्ध से परेशान बच्चे थे उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके बचपन को बचाने के लिए संस्था की स्थापना की गई थी। और 1950 ईस्वी तक केवल इस संस्था ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित बच्चों की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम किया। उसके बाद देखा गया कि इस संस्था का बहुत ही अच्छा कार्य है और इसका व्यापक लाभ बच्चों को मिल रहा है।
तो सन 1950 ईस्वी में या सन 1950 ईस्वी से इसमें जो विश्व के अन्य विकासशील देश थे, विकासशील देश, इनको भी शामिल कर लिया गया और कहा गया कि अब हम विश्व के जितने भी विकासशील देश हैं वहां के बच्चों के लिए काम करेंगे। फिर ये जो अभी हमने कहा कि यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, इस एजेंसी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता सन 1953 ईस्वी में मिल गई, यानी कि यह स्थायी सदस्य बन गया संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब जब ये सदस्य बन गया 1953 में स्थायी, तब इसने अपने इस पुराने नाम यानी कि यूनिसेफ के नाम में बदलाव किया और अपने नाम से इसने इंटरनेशनल और इमरजेंसी नाम हटा दिया, यानी कि अब इसका वर्तमान में नाम हो गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अब देखिए हमें यूनिसेफ के सामान्य से 3 नाम देखने को मिल गए। हम इसको शॉर्ट में यूनिसेफ ही कहते हैं और इसका विस्तृत रूप पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तो था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, लेकिन जब इसको स्थायी सदस्यता मिल गई संयुक्त राष्ट्र संघ की तो इसका नाम बदल कर रख दिया गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ ने बच्चों के लिए इतना अच्छा काम किया कि इसको सन 1965 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार इसे प्रदान किया गया। और ये बात यूनिसेफ की पुरस्कारों की यहीं समाप्त नहीं हुई, बहुत से पुरस्कार अब तक इसको प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन बड़े पुरस्कारों की बात करें तो स्टार्टिंग में सन 1965 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद 1989 ईस्वी में इसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार की ओर से प्रदान किया गया। तो ये एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आइए अब हम जानते हैं कि इस हमारे यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है और इसके कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं जिससे पूरा समाज लाभान्वित हो रहा है। आइए अब नजर डालते हैं यूनिसेफ के प्रमुख उद्देश्यों पर। तो नंबर 1 पहला उद्देश्य जो है बच्चों का बचपन बचाना। स्टार्टिंग में ही हमने कहा था कि बच्चों के विकास के लिए और बच्चों के बचपन को बचाने के लिए संस्था काम कर रही है। तो पहला उद्देश्य है इसका बच्चों का बचपन बचाना। दूसरा प्रमुख उद्देश्य है अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि बाल अधिकारों की रक्षा करना। और तीसरा उद्देश्य है क्षमताओं और कौशलों का विकास करना, यानी कि जो बच्चे हमारे हैं या आप ऐसे कह सकते हो कि बालक और किशोरों की क्षमताओं का और उनके कौशलों का विकास करना, यानी कि उनमें शिक्षा के माध्यम से कुशलताओं का विकास करने का उद्देश्य यूनिसेफ का है। अब हम नजर डालते हैं यूनिसेफ के प्रमुख कार्यों पर। तो नंबर 1 बाल स्वास्थ्य और पोषण सुधार हेतु भोजन की व्यवस्था। स्टार्टिंग में ही इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर, इसी महत्वपूर्ण कार्य को ध्यान में रखकर इस संस्था की स्थापना की गई थी कि बच्चों के लिए भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा काम बाल विकास एवं संरक्षण, यानी कि बालकों के विकास के लिए उनके शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक जितने भी हमारे विकास हैं उन पर ध्यान दिया जाए और उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। ये ना हो कि बालक हमारे अनाथ समाज में घूम रहे हों। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है अगला बाल शिक्षा, यानी कि जितने भी हमारे वंचित बच्चे हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, उन सब के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जो बालक अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, संकट से घिरे हुए हैं,
असमानता है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन सब समस्याओं को दूर करके उन सभी बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें प्रदान की जाए। नंबर 4, पोलियो उन्मूलन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग विश्व से पोलियो समाप्त हो चुका है और इस पोलियो उन्मूलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा और महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा यूनिसेफ ही ले रहा है। अगला काम, टीके उपलब्ध कराना। पूरे संसार में लगभग प्रत्येक वर्ष 300 करोड़ विभिन्न प्रकार के टीकों का उपलब्ध कराना यूनिसेफ का काम है। यूनिसेफ एक साल में 300 करोड़ से अधिक विभिन्न प्रकार के टीके बच्चों के लिए और माताओं के लिए, किशोरों के लिए करवाता है, जिन टीकों के बाद बच्चे स्वस्थ लाभ प्रदान करते हैं। अगला महत्वपूर्ण कार्य है एड्स से बचाने हेतु कार्य, यानी कि जो भी बालक या माताएं एड्स या HIV से परेशान हैं उनके लिए दवाओं की व्यवस्था, उनके लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य यूनिसेफ करती है। नंबर 7, अगला कार्य है यूनिसेफ का हिंसा और शोषण से बचाना। कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसा के चपेट में यदि बच्चे हैं या उनका शोषण किया जा रहा है तो यूनिसेफ बढ़ चढ़कर उन्हें सुरक्षा प्रदान कराने का काम करता है, उन्हें हिंसा से बचाता है, उन्हें शोषण से बचाता है। अगला महत्वपूर्ण कार्य है आपातकाल में बच्चों और परिवार की हेल्प करना। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में, यानी कि मानवीय आपातकालीन परिस्थितियों से बचाने का काम यूनिसेफ प्रमुख रूप से करता है और बच्चों के साथ साथ उन प्रभावित परिवारों की भी रक्षा करता है, उन्हें मदद उपलब्ध करवाता है यूनिसेफ, ताकि वे सुरक्षित रहें और स्वस्थ तथा अपने संपूर्ण गुणों का विकास कर सकें। तो ये हमने बात की यूनिसेफ के प्रमुख उद्देश्यों की और प्रमुख कार्यों की। स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में की गई थी। इस स्थापना दिवस के अवसर पर, यानी कि 11 दिसंबर के दिन, अगर हम बात करें 11 दिसंबर की, तो इस दिन को हम लोग यूनिसेफ डे के नाम से प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को एक उत्सव मनाते हैं। इसी यूनिसेफ डे को हम विश्व बाल दिवस नाम से भी जानते हैं। विश्व बाल दिवस, विश्व बाल दिवस, और एक मनाया जाता है राष्ट्रीय बाल दिवस। अपने भारतवर्ष में राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। आप सब लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, और ये बात आप लोग अपने ध्यान में रखना कि 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हम यूनिसेफ डे या विश्व बाल दिवस मनाते हैं। और इस डे को मनाने का एक यही उद्देश्य होता है कि हम बालकों के हित की बात करें। अगर हम वर्ष 2024 के थीम की बात करें, यानी कि विश्व बाल दिवस की थीम क्या थी, तो ये थीम रखी गई है भविष्य की सुने। आप लोग नोट कर लीजिए, 2024 की थीम जो रखी गई है यूनिसेफ की, वो है भविष्य की सुने। बहुत अच्छी थीम है, क्योंकि अगर हम इस संस्था के माध्यम से बच्चों के लिए काम करते हैं तो बच्चे ही भारत का भविष्य हैं, बच्चे ही हम सब का भविष्य हैं, बच्चे ही संपूर्ण विश्व का भविष्य हैं। तो हमें सदैव भविष्य की सुनना है, यानी कि बच्चों को सुनना है, बच्चों की इच्छा क्या है, बच्चों का कल्याण कैसे हो, बच्चे क्या चाहते हैं, उनके शिक्षा दीक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी संपन्नता के लिए, उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए, उनकी कुशलताओं को विकसित करने के लिए हमें हमेशा काम करना है। तो दोस्तों, यूनिसेफ के उद्देश्य और कार्यों को ध्यान में रखकर हम लोग भी एक कोशिश करें
कि हर बच्चे के भविष्य के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण हो और उस बेहतर दुनिया के निर्माण में हमारा भी कुछ सहयोग हो। हम समस्त वंचित, शोषित, संकट में पड़े हुए, शिक्षा से वंचित, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद करें और उनके भविष्य को सुनहरा बनाने की हर संभव कोशिश करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।